यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 9th क्लास। सो 9th क्लास के विद्यार्थियों का जेडी की डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। हम बात करते हैं डिटरमिनर्स की। तो डिटरमिनर्स में अब हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल यानी संख्या बताने वाले, जो हम सम एनी के यूज़ उसके एग्जाम्पल के थ्रू जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो हम कौन से एग्जाम्पल पर थे कि शी नाइदर नोर से भी हम एनी का यूज़ देख रहे थे। नेवर के साथ हमने यूज़ किया था, और नाइदर निदर के साथ। चलो इसको स्टार्टिंग में हो सकता है कि रिपीट हो, कोई बात नहीं। तो ये लिख रखा है कि शी हैज़ नाइदर पेन, शी हैज़ neither pen nor any pencil। यानी ना तो उसके पास कोई पेन है ना ही कोई पेंसिल। तो neither nor के साथ any का यूज़ हो रहा है। फिर नेक्स्ट है कि राकेश सेल्डम स्पीक्स राकेश सेल्डम स्पीक्स एनी पोयम। यानी राकेश मुश्किल से ही कोई कविता बोलता है या फिर कहता है, या पोयम हो चाहे स्टोरी हो, ठीक है। पोयम को बोलना या फिर रिसाइट करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क मी इफ यू don't have any answer। you can ask me if you don't have any answer, don't have any answer। यदि आपके पास कोई उत्तर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। you can ask me if you have don't have, तो नेगेटिव और if के साथ नेगेटिव भी आ रहा है, तो आप एनी का यूज़ कर रहे हैं। कोई उत्तर है, हिंदी अर्थ देख लो। इसका मतलब है कि यदि आपके पास, यदि आप, तुम मुझसे पूछ सकते हो यदि आपके पास कोई उत्तर नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट, यू कम हियर वेदर ही विल टेल एनी पॉइंट्स, वेदर ही विल, यू will come here whether he tells you any points। चाहे वो तुमको कोई पॉइंट्स बताए, है ना, तो भी मतलब वेदर चाहे बताए और नॉट या नहीं, कोई बताए या ना बताए आपको, आप यहाँ पर आएंगे। यू विल कम हियर। वेदर के साथ इसका हो सकता है यूज। वी शुड स्टॉप एविल थिंग्स, वी शुड स्टॉप, वी शुड स्टॉप एविल थिंग्स विदाउट एनी वॉयलेंस, बिना किसी हिंसा, विदाउट एनी, ठीक है, विदाउट एनी हिंसा के हमें बुरी चीज़ों को रोकना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करें एनी की, तो एनीथिंग यूज़ करते हैं, एनीबडी यूज़ होता है,
ठीक है, और एनीवेयर होता है। तो इस प्रकार से भी एनी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके न्यूमेरिकल सम एनी का यूज़। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। ध्यान रखना, सबसे पहले इनका हिंदी अर्थ क्या होता है? कुछ मात्रा या संख्या, कुछ संख्या में। तो सबसे पहली बात, पहला पॉइंट है कि इट इज़ यूज्ड फॉर लेस नंबर, कम संख्या के लिए उपयोग होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन, यानी जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। उसके बाद इट इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन, यानी बहुवचन संज्ञा के साथ इसका प्रयोग से पहले इसका यूज होता है। बहुवचन संज्ञा के लिए, बहुवचन संज्ञा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यूज्ड का, सॉरी फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का। ये तीनों के लिए समान है। ठीक है, दोबारा देख लो। फ्यू का मतलब होता है कुछ संख्या में। इट इज़ यूज्ड फॉर लेस नंबर, इट इज़ यूज्ड फॉर काउंटेबल नंबर, इट इज़ यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन, इट इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन। ये तीन चीज़ हैं कम संख्या के लिए, गिनने वाली संज्ञा के लिए और बहुवचन संज्ञा के लिए। इन फ्यू का उपयोग होता है। ये तो कॉमन चीज़ होगी तीनों के लिए। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमें यूज़ कैसे करना है। फ्यू का मतलब क्या होता है? ये तो है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, और ये है वाटेवर, जो कुछ, वाटेवर द रेस्ट। अब हिंदी में देखो, ना के बराबर, नेगेटिव यानी ना के बराबर, नेगेटिव नंबर यानी ना के बराबर। इसका मतलब है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। इसका मतलब जो कुछ है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी शेष है, जो कुछ भी शेष है। दोबारा देखो, ना के बराबर, थोड़ा बहुत, जो कुछ भी है। फ्यू का देखो पहले एग्जाम्पल, मनीष could not pay the fee yesterday because he had। अब देखो,
यहाँ पर एक चीज़ की कमी है, वो है इसको अपन कुड नॉट लिखेंगे। मैंने इधर नेगेटिव लिखा है, ठीक है। दूसरा देखो, द प्लांट्स आर ड्राई एज इट रेन्ड ये तो काउंटेबल। द प्लांट्स आर ड्राई एज इट, इसको छोड़ दो, ये काउंटेबल में नहीं आता है। दूसरा देखो, द students were unable to read because there were books in the library। फिर मुकेश does not give any apple because as he has तीन है, मनीष भुगतान नहीं कर पाया फीस कल क्योंकि उसके पास बहुत कम डॉक्यूमेंट्स थे। तो बहुत कम ना के बराबर यानी फ्यू, और द स्टूडेंट वर अनेबल टू रीड, द स्टूडेंट पढ़ने के अनेबल थे क्योंकि वहाँ पर बहुत कम यानी फ्यू बुक्स ही थी इन द लाइब्रेरी। मुकेश किसी को एप्पल कोई एप्पल नहीं देता है क्योंकि उसके पास बहुत कम एप्पल है। तो यदि आपको फ्यू का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ पर बन रहा है? नेगेटिव किधर दिख रहा है आपको? कुड नॉट पे, अनेबल और डज नॉट। तो इनके लिए आपको फ्यू यूज करना है। ठीक है भाई, दोबारा देख लो तीनों सेंटेंसेस को। फिर बात करते हैं ए फ्यू। यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात होगी, ए फ्यू के बारे में। रवीना comes in the party with a few friends, यानी अपने कुछ दोस्त, कम दोस्तों के साथ। मैं यहाँ पर आपको इसका ए फ्यू अगर आपको समझना है तो सम का यूज़ भी कर सकते हैं। ए फ्यू के स्थान पर क्या यूज़ कर सकते हैं? सम का। विद ए फ्यू फ्रेंड्स, तो
तो इसके अंदर नेगेटिव सेंस नहीं है, नेगेटिव नहीं है, केवल पॉजिटिवली है, तो ए फ्यू का यूज़ करते हैं। जैसे ए फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले, ए फ्यू डेज एगो। अब देखो अपन क्या करते हैं कि इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि सम डेज एगो, कुछ दिन पहले। दोनों का सेम अर्थ निकलेगा, ए फ्यू डेज एगो या सम डेज एगो। तो यानी ये दोनों पॉजिटिव एक ही तरीके से, यानी मात्रा कम होनी चाहिए, यानी मात्रा मतलब संख्या कम होनी चाहिए, काउंटेबल नाउन की, तो ए फ्यू यूज हो जाता है। ठीक है, आई मैट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला। आ गया समझ में आपको कि ए फ्यू कहाँ पर यूज़ करना है। उसके बाद आगे देखो द फ्यू। द फ्यू को किस प्रकार से यूज करेंगे? मुकेश हैज गिवन मुकेश हैज गिवन ऑल द मैंगोज। अब ऑल द का मतलब यहां पर लिखेंगे आप द फ्यू, द फ्यू। अब यहां पर आएगा ही हैज। अब देखो यहां पर आना ही हैज, द ही हैज, जितने थे, ये जितने हैं, दैट ही हैड भी आ सकता है, जितने हैं या फिर जितने थे उसके पास, ही हैड यानी जितने थे उसके पास मैंगो। द फ्यू मैंगो मतलब सारे मैंगो दे दिए, जितने बचे कुचे थे, रेस्ट यानी जो कुछ भी शेष है वो दे दिए। ये एंड में जरूर इस प्रकार से आपको सेंटेंस आएगा, ही हैड, मुकेश हैज़ गिवन द फ्यू मैंगोज ही हैड। उसने द फ्यू, मुकेश ने द फ्यू मैंगो दे दिए जितने थे, द फ्यू ना बचे कुचे सारे दे दिए। अब देखो मोनिका हैज़ रीड द फ्यू बुक्स शी हैज़, यानी जितनी उसके पास, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसी के बेसिस पे आप यहाँ पर द फ्यू भरोगे। इसका मतलब होता है कि जितनी थी उसके पास उतनी किताब उसने पढ़ ली, है ना। माई ड्राइवर is going with all या with the few necessary dogs he has, जितने उसके पास डॉग्स है उसके साथ जा रहा है वो। तो इसका मतलब आपको सेंटेंस खत्म जैसे हो जाता है तो उसके बाद आपको ये पजेसिवनेस अगर है आती है ना, पजेसिव वाला जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है तो उसमें आपको जरूर द फ्यू बनना है, ध्यान रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑल, ऑल का मतलब सब, है ना, सब, सभी, सारे, है ना। तो इसका मतलब प्लूरल के लिए होता है ऑल द men presented in the party, all men presented a new book। अब देखो ऑल पीपल, सभी लोग,
ऑल पीपल प्लीज हैव ए प्लीज ऑल पीपल प्लीज हैव ए नोटिस, यानी ऑल यानी सभी, प्लूरल के लिए आएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। जैसे आप कह सकते आई हैव ऑल बुक्स, मेरे पास सारी किताब हैं, ऑल बुक्स रिलेटेड टू फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मैनी। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे, लेकिन सेम क्लास, एक ही क्लास के। जैसे मैनी स्टूडेंट्स, तो ये भी किसके लिए आएगा, फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। तो मैनी स्टूडेंट्स वर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, उसके बाद हैप्पी सिंह हैज़ मैनी चिल्ड्रन। हैप्पी सिंह के बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्टूडेंट विद्यार्थी। ठीक है, मैनी पर्सन प्रीफर टी विद न्यूज़पेपर। तो इस प्रकार से आपके ऑल और मैनी का यूज है।